स्वागत आप सबका फिर से प्रो रेसलिंग लीग में। अखिल गुप्ता और दयान भाई साहब ने जो दोबारा से प्रो रेसलिंग लीग को शुरू करने का बीड़ा उठाया था, खुश तो बहुत होंगे आप दोनों, क्योंकि बहुत ही कमाल की कुश्तियां हो रही हैं। खुश तुरान बायरामोव बहुत हैं क्योंकि दोनों बाउट्स जीतकर यहां आए हैं। Ladies and gentlemen, and now welcoming in the men's 74 kg category, पहली फाइट में ही पहली विक्ट्री मैट पर आए और बना दी इस खिलाड़ी ने हिस्ट्री। प्लीज वेलकम अभिमन्यु। इस अभिमन्यु को चक्रव्यूह के अंदर भी जाना आता है और बाहर निकलना भी आता है, क्योंकि पिछली बाउट जो आपने खेली थी मुंबई के नवीन से, उनको चारों खाने चित किया था, मतलब 4-0 से आपने बाउट जीती थी। रहने वाले हिसार के हैं और एशिया अंडर 23 चैंपियन हैं। एशियन चैंपियनशिप अंडर 23 में आपने गोल्ड जीता है, ब्रॉन्ज भी जीता है। चाचा श्री इनके कोच हैं। अभी शुरुआती दौर है अंतर्राष्ट्रीय रेसलिंग में, 11 जीत आपको मिल चुकी हैं। उम्मीद करते हैं कि ये जो आपने नेशनल चैंपियनशिप में, एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड लिए हैं, इसे और बड़े स्तर पर लेकर जाएं। देवियों सज्जनों, अगले जो रेसलर हैं उनको हराने का इंतजार 11 मुल्कों के रेसलर कर रहे हैं, पर इनको हराना अब तक की लीग में मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। प्लीज वेलकम तुरान बायरामोव। इनको हराना वाकई में टेढ़ी खीर है। 2 बाउट्स खेली, दोनों जीती और दोनों में टोटल 22 पॉइंट स्कोर किए आपने। पहले महाराष्ट्र के यश को 14-10 से हराया और फिर हरियाणा के परविंदर को एक तरफा 8-1 से हराकर अजरबैजान के तुरान बायरामोव अब तीसरी बाउट के लिए पहुंचे हैं। इंटरनेशनल रिकॉर्ड देखिए, बहुत प्रभावशाली है। 2025 के वर्ल्ड चैंपियनशिप के में आप शिरकत कर चुके हैं। बहुत सारे गोल्ड मेडल इनके घर में पड़े हुए हैं। सारी कहानी आपको सुनाएंगे। इस मुकाबले की रेफरी मैडम हैं रितु सिंह राजपूत। हैंडशेक। 2-0 से दिल्ली दंगल पहले ही आगे है। पूजा ढांडा कमेंट्री बॉक्स में लगातार बनी हुई हैं। अर्जुन अवॉर्डी भारत की पूर्व रेसलर। अच्छा, मैं पूर्व कहूं या करंट कहूं, अभी आपका खेलने का विचार है पूजा? कुछ भी हो सकता है, आप कुछ भी बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। अर्जुन अवॉर्डी वर्तमान रेसलर पूजा ढांडा कमेंट्री बॉक्स में बनी हुई हैं। हमारी शुभकामनाएं कि अगली लीग में आप वहां भी नजर आए हमें। थैंक यू सुनील। और हमारे बीच में है एक बहुत ही बढ़िया बाउट 74 केजी में अभिमन्यु वर्सेस तुरान। और अभिमन्यु के लिए दिक्कत ये भी है कि आपके 2 पहले टीममेट हार के गए हैं। हालांकि रेसलिंग है तो पूजा इंडिविजुअल स्पोर्ट, लेकिन आपके साथी 2 हारे हैं तो थोड़ा फर्क तो पड़ता होगा रेसलर के मनोबल पर। बिल्कुल, यहाँ पर क्या है कि प्रो रेसलिंग लीग में इंडिविजुअल के साथ साथ टीम भी वर्क करती है। आपको 5 बाउट जीतनी है, इसलिए टीम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और इस समय अभिमन्यु के ऊपर प्रेशर है कि उनको ये बाउट जीतना होगा अपनी टीम को मुकाबले में बनाए रखने के लिए। रितु सिंह जी ने इंस्ट्रक्शन दे दी हैं तुरान बायरामोव को। दाईं तरफ अभिमन्यु हैं जो कि हिसार के रहने वाले हैं, यानी कि पूजा ढांडा के इलाके से ही हैं, और अजरबैजान से हैं तुरान बायरामोव। 1 मिनट से ज्यादा टाइम हो चुका है। पैसिविटी किसी भी समय आ सकती है। आ गई बिल्कुल सुनील। और यहाँ अभिमन्यु को वार्निंग दी गई है रेफरी के द्वारा कि आप ज्यादा एक्टिव होइए, नहीं तो आपके खिलाफ पैसिविटी टाइम स्टार्ट किया जाएगा। 30 सेकेंड अभी नहीं शुरू हुए। इनफैक्ट पहले ऐसा कहा गया, लेकिन बाद में खाली एक वार्निंग के तौर पे तब्दील कर दिया गया। 1.5 मिनट ये वो समय होता है जब पैसिविटी मिल जाती है, अगर पॉइंट स्कोर ना हुआ हो तो। आ गई। ओके, अभिमन्यु मंडवाल, अब आपको अगले 30 सेकंड में पॉइंट लेना होगा, वरना तुरान को अपने आप ही 1 पॉइंट मिल जाएगा। कौन सी ग्रिप तलाशेंगे पूजा? क्या इंस्ट्रक्शन देंगी आप अभिमन्यु को? अभी तक मुकाबले में सुनील कोई ऐसा एक्शन हमें देखने को मिल नहीं रहा है। लगता है दोनों ही पहलवान एक दूसरे की ताकत को भांप रहे हैं कि कहां से हम मौका ढूंढ सकते हैं, किस तरीके से अपोनेंट पर पॉइंट हासिल कर सकते हैं। लेकिन इस समय 1 पॉइंट मुझे लगता है तुरान को मिलने वाला है, क्योंकि एक्टिविटी समय खत्म होने वाला है।
समय हुआ समाप्त और रितु सिंह जी ने इशारा कर दिया है। तुरान का खाता खुला, बिना आधार पैन लिंक किए भी खुला, क्योंकि यहाँ पे पैसिविटी में अगर पॉइंट स्कोर नहीं किया गया तो विरोधी को 1 अंक मिलता है। 74 किलोग्राम वेट कैटेगरी है तो आप एक्शन की उम्मीद कर सकते हैं जो अब तक नदारद दिखा है। ये पैसिविटी जोन है जो ऑरेंज कलर की पट्टी है, 1 मीटर चौड़ी होती है। इसके बाहर अगर विरोधी को ले जाएंगे तो भी 1 पॉइंट मिलता है। बिल्कुल सुनील, और यहाँ पर खेमे की ग्रिप लिए हुए अभिमन्यु, बट यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं ले पाए और रेफरी का इशारा कुश्ती मैच के बीच से शुरू करने का। खेमे की बात करें तो यूपी के खेमे में घबराहट है, क्योंकि 2 बाउट्स आप पहले हार चुके हैं। टोटल 9 बाउट्स होनी है, 5 जीतनी है, तो बची हुई 7 में से अब आपको 5 जीतनी पड़ेंगी यूपी। बिल्कुल सुनील, और यहाँ पर कहीं ना कहीं तुरंत डिफेंसिव नजर आ रहे हैं क्योंकि हाफ टाइम होने वाला है। अब वो सोच रहे हैं 1 पॉइंट मिल गया, इसी को जेब में डाल के हाफ टाइम में जाएंगे। अभिमन्यु, उम्मीद करते हैं दूसरे हाफ में आप ज्यादा एक्शन दिखाएंगे। ये है जी देश का असली दंगल, प्रो रेसलिंग लीग। नोएडा इंडोर स्टेडियम में आज 5वां दिन है। यूपी के सामने दिल्ली है, मतलब एनसीआर की 2 टीम्स खेल रही हैं। पहले 2 बाउट्स दिल्ली जीत चुकी है, ये तीसरा बाउट है जिसका दूसरा और आखिरी राउंड शुरू हो रहा है। अभिमन्यु मंडवाल आपकी स्क्रीन के दाईं तरफ हैं, डार्क ब्लू में। पहली ग्रिप उन्होंने बनाई है, अटैक पर काउंटर अटैक, क्या पॉइंट लेने की कोई पोजीशन बनती है? कोच 2 पॉइंट की मांग कर रहे हैं। ओहो, तुरान का पलटवार, टेक डाउन के 2 पॉइंट और बाहर से आया है चैलेंज। 2 पॉइंट दे दिए गए, तुरान को लीड मिली। कटरेंच कोशिश की, बना नहीं। वो स्पॉन्ज अभी भी पड़ा हुआ है जिसको फेंक के आप चैलेंज करते हैं। तुरान ने मना कर दिया, कह रहे हैं गाड़ी तेरा भाई चलाएगा, मतलब बिना चैलेंज के खेलेंगे। यहाँ पहले रेफरी के द्वारा 2 पॉइंट का इशारा अभिमन्यु की तरफ हुआ था, जिसे चैलेंज किया दिल्ली ने और तुरान ने। बट वो अब 2 पॉइंट जो है वो मैच चेयरमैन की तरफ से नहीं दिए गए हैं, इसीलिए तुरान ने उसे कैंसिल कर दिया चैलेंज को। शायद वो कोच साहब को थोड़ी सी कंफ्यूजन हुई होगी, बट कोई कंफ्यूजन नहीं है। तुरान ने ही वो टेक्निक लगाई थी। 3-0 से तुरान आगे हैं। अभिमन्यु, आपको एक्शन करना पड़ेगा। टीम आपकी 2-0 से पीछे है और आप 3-0 से पीछे हैं। अभिमन्यु फिर से पैसिव दिखाई दे रहे हैं। यहाँ ये इनके लिए काफी नुकसानदेह हो सकता है उन्हें दूसरी पैसिविटी दे दी जाए। और तुरान यहाँ मजबूती के साथ 3 पॉइंट बनाए हुए हैं। यदि अभिमन्यु ये बाउट नहीं जीतते हैं तो यूपी की मुश्किलें बढ़ जाएंगी, क्योंकि फिर बची हुई 6 में से 5 बाउट आपको जीतनी पड़ेंगी यूपी। और यूपी पिछला मुकाबला जीत के आया है। मुंबई को आपने 7-2 एक तरफा हराया था। आप उम्मीद कर सकते हैं कि सिंगल लेग अटैक हुआ है अभिमन्यु का, पर अटैक पे काउंटर अटैक तुरान का है। एंकल अटैक अभिमन्यु की तरफ से किया गया था, क्योंकि पांव जो है वो ज्वाइंट के विपरीत चला गया था, इस वजह से रेफरी द्वारा उस ग्रिप को छुड़ाया गया। Next time, caution point.
ओके, नेक्स्ट टाइम कॉशन पॉइंट। रितु जी ने बड़ी सख्त हिदायत दी है कि गड़बड़ हुई तो आपके विरोधी को कॉशन का 1 पॉइंट दे देंगे। अभिमन्यु ने फिर से खेमे की ग्रिप ली है, लेकिन देखना ये होगा कि क्या वो टेक डाउन कर पाएंगे। अंदर घूमना होगा अभिमन्यु को। तुरंत भी अब एक्टिव नजर आ रहे हैं क्योंकि उन्हें मालूम है पावर मिनट आने वाला है। 3 पॉइंट की लीड और पूजा के सामने पड़ा हुआ 3 किलो घी कब खत्म हो जाए पता नहीं चलता। पावर मिनट में तो 1 टेक्निक लगी 2 पॉइंट की तो 4 मिल जाएंगे। इसे 3 किलो घी आप कितने टाइम में खत्म करती थी अपने प्राइम में? लगभग 1 महीना तो लग ही जाता है। नहीं, ये तो आप ज्यादा बता रही हैं। चलिए, पावर मिनट शुरू हुआ। अब मिला हुआ हर एक पॉइंट, लिया हुआ हर एक पॉइंट आपको डबल मिलेगा। तो अभिमन्यु ने अगर एक भी 2 पॉइंट वाली टेक्निक लगा दी और उसे होल्ड कर लिया तो आप अभी भी बाउट जीत सकते हैं। बिल्कुल सुनील, कोई बहुत बड़ा फासला जो है वो बाउट में नहीं है। अभिमन्यु का नो फिंगर रेड बाउट की दिशा बदल सकता है। और फिर से एंकल अटैक यहाँ किया गया है। देखना ये होगा कि क्या यहाँ पर वो पॉइंट ले पाते हैं, बट रेफरी का इशारा, उन्होंने इलीगल होल्ड के कारण इसे फिर से छुड़ा दिया है। ये तारीफ है तुरान की। अभिमन्यु ने जितनी बार एंकल अटैक या लेग अटैक किए हैं, तुरान ने उन्हें टेक्निक लगाने ही नहीं दी पॉइंट की। टाइम अभी भी अच्छा खासा है। एक अच्छी टेक्निक नो फिंगर रेड अभिमन्यु और यूपी को वापस ला सकती है इस बाउट में। बिल्कुल सुनील, और अभिमन्यु की तरफ से अब कोशिशें तेज हो गई है क्योंकि उनको पता है कि बहुत कम समय इस समय बचा है और अटैक करना ही होगा। यार सिंगल लेग अटैक की कोशिश अभिमन्यु द्वारा की गई है, बट तुरान का बहुत ही बढ़िया डिफेंस। चलिए, साइड से, ओहो, ये तो अपने दाव में उलझ गए। ये तो अभिमन्यु अपने दाव में उलझ गए। उल्टा तुरान अब टेक डाउन की पोजीशन बना सकते हैं। नहीं भी बनाएंगे तो भी लीड होल्ड कर सकते हैं। अभिमन्यु, आखिरी कुछ सेकंड है आपके पास। लेग स्वीप नहीं हुआ। बाउट तुरान बायरामोव के पक्ष में गया है। 3-0 से तुरान जीते हैं और 3-0 से अब दिल्ली आगे हो गई है इस टाई में। बिल्कुल सुनील, आखिरी के क्षणों में अभिमन्यु द्वारा बहुत अच्छी कोशिश की गई, बट उन्हें अंकों में परिवर्तित नहीं कर पाए। तुरान बायरामोव लगातार तीसरी बाउट आप जीते हैं। एक में चलिए आपको वॉकओवर मिला था, लेकिन 3 बाउट्स में आपने तीनों में अपराजय रहने का रिकॉर्ड बनाया है और दिल्ली दंगल वॉरियर्स वाकई खुश होना डिजर्व करते हैं आप, क्योंकि पहले तीनों बाउट जीत कर आपने तगड़ा विनिंग मोमेंटम बना लिया है। और तुरान बायरामोव इनफैक्ट तीनों बाउट अपने आप जीते हैं, पॉइंट्स लेकर जीते हैं। देखिए, ये यहाँ पर एंकल अटैक अभिमन्यु की तरफ से किया गया था, लेकिन यहाँ पॉइंट नहीं ले पाए वो, और ये ढाक मारने की कोशिश की गई थी, बट यहाँ पर डिफेंस करके तुरान ने 2 अंक हासिल किए थे। फिर से अटैक की कोशिश अभिमन्यु द्वारा, ढाक लगाने की कोशिश सफल नहीं हो पाए। तुरान यहाँ 2 पॉइंट ले गए। बहुत ही अच्छी कुश्ती हमारे बीच में और तुरान ने इसे बहुत ही खूबसूरती के साथ जीत लिया है। यूपी में थोड़ा सा डर का माहौल। बिल्कुल घबराहट जायज है। दिल्ली में तालियां जायज हैं बिल्कुल, क्योंकि यूपी को बची हुई 6 बाउट्स में से 5 जीतनी पड़ेंगी अगर आपने ये मैच, ये टाई जीतना है तो। दिल्ली ने टॉस जीता था, बाउट्स का ऑर्डर आपने डिसाइड किया और वो चीज बिल्कुल आपके पक्ष में गई है। जिस ऑर्डर में आप लड़ रहे हैं वो तीनों बाउट्स आपने जीते हैं। हादी 7-4 से जीते, एनास्तासिया एक तरफा जीती, तुरान बायरामोव भी एक तरफा ही स्कोर लाइन है, लेकिन अभी भी 6 बाउट्स बाकी हैं। क्या तपस्या वापसी करवा सकती हैं अपनी टीम को? लौटेंगे ब्रेक के बाद।